आजकल के तो पति बिल्कुल, हाँ हाँ, अब सब नई नई पत्नियां बैठी हैं, ऐसा नहीं वे हम पे चढ़ जाएं। हाँ, सास है कम। हाँ, अब सास हो तो राम जाने आजकल को पता हो, पर सास हो बहू को क्या वो चल गओ आजकल ब्यूटी पार्लर। आओ खूब अपनी अपनी थुतरियन पे धरो चले आए हैं। ऐसे ही हमारा एक मित्र था, उसकी शादी हुई, सुनाऊं लगते शायद हैं, वो बिकट कर गया तो हमने तो कही कि को ब्याह को जिंदगी में ना हुज्जे। हम तराकू की बारात में लेट गए, हमने कहा ठकानो बारात लौट आवे। ओ भैया मैंने बारात में देखो वो तो हमसे ज्यादा चिकनो सुंदर हतो। हमने ब्रह्मा जी का फोन लगाओ, हमने कहा है ऐसा तो नहीं हमने ऐसा तो नहीं कि नाग देवता बदल गए हो, सफेद में आ गए हो। हमने कहा बताओ। आप भैया सुनो, चले गए, लड़की देखी तो लड़की और सुंदर। हमने भाया बढ़िया है, अच्छा है, शादी हो जाएगी। अच्छा चलो भाई जयमाला, भाई सो जयमाला तक तो भी सुंदर दिखानी। और जैसे ही वो चढ़ाव चढ़ा लगा सो लड़का सो जाता ना, जब वो चढ़ावा चढ़ता लड़का का कोई काम ही नहीं, लड़का सो गो। अब जगाओ लड़का के मम्मा ने लड़का खा उठो भैया, भावनन को टेम हो गो तो लज्जा नीचे आ गई। सो लड़का भगत गो बाथरूम में मुंह धुआओ। जैसे ही उन्हें मुंह धुआओ सो पहले तो कम कर गया हतो, जैसे ही उन्हें टावल से मुंह पोंछो तो इतनो कर गया हतो कि लक्स सावन गोरो होगो, लेकिन वो करिए धरू रहो। अब पुण्य से पहुंचो, मोड़ी ने देखो मोड़ी टेढ़ी हो गई, बोले मर दे लेकिन इसे ब्याह ना करे, चाहे संत बन जाए। हमने भी समझाई, हमने बेटा आप समझदार, अब मड़वा के नीचे हम बच्चों का है के लिए भाव नहीं तो बच्ची ब्याह हो तो सो हो ही गो। बोले नहीं इससे शादी नहीं करेंगे, चाहे प्राण चले जाए, इससे नहीं करेंगे शादी, बाकी चाहे जो करें अपने जीवन में, कहीं इससे नहीं करेंगे। बोले बिल्कुल नहीं, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण चले जाने के इससे ब्याह नहीं करेंगे। तनक देर में काबो की भी लड़का बिटिया नहीं खेलत रहा, सो एक लड़का जूस ले तो दूसरे लड़का ने वो लड़का में मारो वड्डा हाथ, सो मोड़ी के मुंह पे पूरा जूस गिर पारो। हमने बेटा एक काम करो, ब्याह तो ना हुज्जे या हुज्जे वो तो बात को निर्णय है, एक काम करो सबसे पहले अपना मुंह धुआओ, तुम्हारे ऊपर जूस गिर गो। ओ भगवान, बात की तो लीला सुनो तो तुम्हारा पेट रह जे। जब मोड़ी मुंह धो के आई, नहीं तो पहले तो लग रही थी वह हेमा मालिनी ऐसो दिया रहा, और जब बात धो के आई तब गणेश ही राय लगन लगी सोती, इतनी कर गया बोला लड़का बोलो अब हमें इसे ब्याह नहीं करना। अब मोड़ी हाथ जोड़े की कर लो, लड़का बोलो नहीं हम ना करें। हम गए बीच में, हमने सन चुप हो जाओ दोनों जन, हमने कहा तुम भी करिया, और पंडित जी बजन दो बीच में, थर गया होन दो ब्याह, आओ हमने होन दो। तो कभी कभी ऐसा भैया ये ब्यूटी पार्लर का जमाना बहुत चला, हमने तो भैया पहले भावने भी खूब पढ़ी अपने गांव में, एक भावन में बित गए थे बस, फिर जब वहीं से भावनन से तिलांजलि ले आए थे। पहली बारे गए हम शादी पड़वे तो पिताजी ने पहुंचा दिया, लालच दे दी, बोले 2000 रुपया मिलेंगे कम से कम। ऊटे हम 2000 बहुत होते हैं महिला ने, 2000 मिले। हमने सोच लो का लेने, बढ़िया पैंट लेंगे अपने लिए, शर्ट लेंगे, बढ़िया मस्त जूता लेंगे, रेड चीप के नहीं ले पाएंगे तो थोड़ी बहुत नीचे वाले ले लेंगे, और चश्मा लेंगे खुद के लिए, बढ़िया एक मोबाइल लेंगे, घड़ी लेंगे। 2000 में सोच लो हमने 10,000 को ब्याह पड़न गए। जाड़न को हतु टेम जाड़े जाना तुम्हारे ठंडे गए इतने खते जब सो सराई पैरी, जब तो पेंट शर्ट पहनती हल्की में कबू तो सराई पैरी, सराई जाना सराई कुर्ता पैरो, बढ़िया तिलक लगाओ गोल मटोल हते, पहुंचे ब्याह में, पहुंचे टीका ही तो करवा पाओ, टीका में मिलो 100 को। पापा जी का फोन आया, बोले क्या बेटा टीका हो गया? हमने हाँ, बोले कितने मिले? हमने 100 का। पिताजी ने वो विवाह पद्धति थी, विवाह पद्धति होती है शादी की पद्धति, पीछे लिख दिया लड़का है सो फिर वो जाने का सुपारियन से पाँव घाले, फिर सुपारी अंगाई हुई, पर पूरा विधि विधान रखता। सही बात तो जा है, दारन को टेम हतु और बरातियन खानी मिली थी पल्ली, कहानी मिली थी पल्ली, जानते हो आप? रजाई
अच्छा बरातियन का पल्ली नहीं मिली थी, चढ़ाव को आओ टेम सो मोड़ी बैठ गई यूं, ऐसी बैठा तो उकरू, ऐसे तो बैठा मोड़ी बढ़िया बैठ गई ऊपर। वो का हो तो वो पीले कलर को पुतू रात वो का हो पाणो माणो काको जो हुए ऊपर बैठ गई। अच्छा लड़का को भज्जा खा, जैसे पल्ली मंगाओ नहीं थी तो रात के मंगा ले तो सब खा उड़ भी मिल जाती। बहुत सारे 5 बज गए, भैया आए माँ से दौड़ के, और दौड़ करके आया भैया, वो तो लड़की के बाप से लड़ने लगा। क्यों? बोले तूने बरातियों को, सब लोग सुनना ध्यान से, बहुत अच्छी कथा है। बोले तेने बराती ने कहा वो नहीं दो, गद्दा नहीं दे, शर्म नहीं हो, पल्ली नहीं दे, ऊने तो लो मोड़ी के बाप में सपाटो मिला के कान में पटाक दो। अच्छा मोड़ी के बाप, अगर देखो भैया गांव से बारात नहीं जीती, हम बैठे थे, पंडित जी बैठे थे, जैसे ही मोड़ी के बाप में सपाटो घलो सो मोड़ी बा और गुस्से हती सो सामे धरूरत घेला, और घेला के ऊपर धरे रात गणेश जी, हम हाथ करें थे ऐसे बिल्कुल ऐसे, और मोड़ी ने मिला के घेला में लात मारी सो घेला तो फूट गो, लेके गणेश जी चक के हमारे हाथ में आ गए। हमारे पिताजी का फोन आया, बोले क्यों बेटा क्या कर रहे हो? हमने इस समय तो गणेश जी को हाथ में लिए। बोले जा तो पहली भावरे सुनी कि गणेश जी हाथ में, हमने हाउ पहली भी रहा है सो। अब भाई घलो जितनी औरतें बैठी थी, बोले तो ठट्टी बन जा, लड़का के ऊपर चढ़ के लगे तो चराई, लगे तो चराई, लगे तो चराई। हमने महाराज से पूछी, हमने महाराज बस एक बात बताओ बचे कैसे? बोले एक ही उपाय है। बोले का? पूरा मड़वा टोट डारो उन्होंने, पूरा मड़वा खेच खेच के ले गई, एक मड़वा की नकज्जा 4 लोग आई पकड़े, और 4 एक दूसरे में पटापट दे। हमने महाराज जा बता दो। अच्छा एक औरत और खतरनाक, बोली कि ठटरी बन जाए, ई में लगो लड़का के बमना में मार। हम आते बिल्कुल चिकने चापते, और ब्याह जब भाव नहीं होती, हमने बहुत कोटने, हमने मन में सोची कि अगर इन्हें अगर आंख में अगर बल्ली में सकत आई और कनवा हो गए तो फिर कोई ससुर नहीं कर लो ब्याह। अब बेत गई भाई, हमने पूछी उन महाराज से, हमने आज भर बचा लो, जब तक जिए जब तक भावने पड़वे ना आए। बोले का हमने यार ब्याह नहीं भाव जी बल्ली नहीं फिर रही हो, एक मसक दे आंख में तो फिर नहीं हो रहा। हाओ भैया चले को जमानो है, गड़बड़ हो जाए को पूछ रहा। हमारा परिवार भी बैठो, सबको बैठो, हम जानी कर सबको, माता जी भी बैठी, धर्म पत्नी भी बैठी, लेकिन हम जा बताए नहीं तक कनवा हो जाते तो ब्याह न कर तो को है। हमारे गत्ता के नीचे पड़ गए, जित भी गत्ता के नीचे पड़ गए, गत्ता ऊपर कर दे, एक दूसरे में लग के मार। फिर आओ पापा का फोन, बोले क्यों बेटा अब कहाँ हो? हमने अभी तो हाल फिलहाल में गद्दे के नीचे हैं। बोले जा कैसी भाव रहा है? हमने तो किताब में लिखो ही नहीं है तो कि गद्दा के नीचे जाने। फिर कहा गए, हमने जब तुम्हारी किताब से परे हो गई अब की बेर की भाव है। बोले अच्छा, बोले हो। बाद में कुटाई पिटाई हो गई, मोड़ी की आंख में कोने घूसा मसक दो सो मोड़ी देखे तायो आंख जाए ना है। अच्छा लड़का का कोने ने पकड़ के नोट डारो, सूखे गालन में से खूने खून करवे। हद तो जब हो गई, जब मोड़ी बिल्कुल कनवी हो गई और लड़का के पूरे गाल में सकते हैं। अच्छा जा बताओ, जब वो कनवा हो गई मोड़ी, सब कछु होगा, बैठ गए। कही एक काम करो भैया, सब लोग बैठो, भावना हती सब शुरू होंगी। ओ भैया हद तो जब हो गई, ब्यूटी पार्लर वाली आ गई, बल लगाने लगी गालन में, वो काकुआ वो फेसियल लगवाओ ऐसे ऐसे। तो हमने उसे कही, हमने अब काय के लाने लगा रही थे जब फेसियल। अरे बोले गोरे हो जाए, हमने गोरे हो जाए, बाप के हार अब नोट डारो ने, अब क्या गोरी हो जाए। अंत में हमने पूरी भावने पड़ी, हमने मंगाए पैसा, हमने भैया हमारा पैसा दे दो। बोले जात होगी लठ उठाए, हमने 100 को ले लो। मोटरसाइकिल पे बैठे, हमने जब तक जिए जब तक भावरे ना पड़े। तो दुनिया की सबसे ज्यादा न्याय हो तो बरातन में चले जाओ, तुम बरातन में सबसे बड़ी न्याय होती। और धन्य है भैया, सबके पैसा लगे हैं। डीजे वाले के पैसा 20,000, स्टेज वाले के पैसा 30,000, चौने सजावे वान के पैसा 50,000, नचवे वान के पैसा अलग। और एक ब्राह्मण जो पूरे ब्याह को सच्ची में संपन्न कराता है, पूरे ब्याह को सही में पढ़ता है,
उस पंडित को 2000 रुपए भी देने के लिए भारत के लोग कतराते हैं। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जिसको सच्चा पैसा हमें देना चाहिए उसको पैसा नहीं देते हैं, और जिसको नहीं देना चाहिए उसको लाखों रुपए दे डालते हैं। अगर ब्राह्मण को तुम 2000 रुपया भी दोगे और अगर उसने अपनी आत्मा से आशीर्वाद दे दिया कि जाओ बेटा खूब फलो, तो ध्यान रखना वो शादी अपने आप उसी दिन संपन्न हो जाती है। बहुत बुरी दुर्दशा। अच्छा पंडित जी से कर लगा, ए पंडित जी 1 घंटा में पूरी भावरे पढ़ो, 1 घंटा में भावरे पढ़ो, सो महाराज को है काम आड़ी ठाड़ी पंडाल। तो भैया ब्राह्मण को अच्छी दक्षिणा दो, शुद्ध दक्षिणा दो, सात्विक दक्षिणा दो, और सबसे अच्छी दक्षिणा दो। हम तो भावने पढ़ पे जाते हैं, लेकिन जितने भी पंडित जी होने जात हुए, पंडित जी हमारे पिताजी आज भी अपने कर्म को नहीं छोड़ते। हमने कई बार अपने पिताजी से माताजी कहा है कि अब आपका दूसरापन आ गया है, अब आप ये भावर पढ़ने के लिए मत जाया करो। तब हमारे पिताजी कहते हैं नहीं, मैं जब तक जिंदा हूं तब तक भावर पढ़ना बंद नहीं करूंगा। ये मेरा कर्म है, ये मैंने अपना कर्म किया और ये मेरे पिताजी ने अपना कर्म किया। हमारे पूज्य दादा गुरु भी भावर पढ़ते थे गांव में, इसलिए हमारे पिताजी कभी अपने कर्म को नहीं भूलते। आज भी रात्रि के समय में भावर पढ़ने के लिए जाते हैं। हम कई बार रोकते हैं, ताली बजाओ, हम कई बार रोकते हैं पिताजी को कि मत जाओ, लेकिन वो जाते हैं, अपना कर्म करके आते हैं। हम कई बार कहते हैं एक काम करो आप 4 व्हीलर से चले जाओ, वो कहते भैया तो ही 4 व्हीलर तो ही मुबारक है, अपनी तो 2 व्हीलर जिंदाबाद। तो अपने कर्म को करना चाहिए और ब्राह्मण को यथोचित दक्षिणा को देना चाहिए।